हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे ट्राई क्लीनिंग क्रिस्टल सिस्टम का क्लासेस के प्रोजेक्शन। ठीक है, मींस ट्राई क्लीनिंग क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी क्लासेस है, अब कितने क्लासेस है, 2 क्लासेस है, 1 एंड बार 1। ठीक है, 2 क्लासेस है और उन दोनों क्लासेस को किस तरह हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, बेसिक्स के ऊपर इससे पहले हमने 6 और 7 वीडियोज़ में सीखा बेसिक के बारे में। ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पर आएगा, तो वो सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन सीधा यहीं पे आएगा जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के क्लासेस को या फिर पॉइंट ग्रुप को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्शन किस तरह होगा, क्या होगा, चलिए वन बाय वन हर एक चीज़ देखते हैं और ईजीएस्ट वे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रोजेक्शन। ठीक है, और स्पेशली जो बिगिनर्स है या फिर जो न्यू पढ़ रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी या फिर प्रोजेक्शन को मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिनको पता है या फिर जो पहले से प्रोजेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, और इससे पहले जिन्होंने प्रोजेक्शन को मतलब किया है या फिर प्रोजेक्शन के बारे में उनको हर एक चीज़ पता है, तो उनके के लिए रिवीजन टाइप का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन देखेंगे 1 का। ठीक है, क्लास 1 का प्रोजेक्शन देखेंगे। अब 1 का मीनिंग क्या है, मीन्स ये जो क्लास 1 है वो रिप्रेजेंट करता है पेडियन को। ठीक है, क्लास 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेडियन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पेडियन को। और पेडियन किस तरह रहता है? कुछ इस तरह रहता है पेडियन। ठीक है, और इसमें फेस कितने रहते हैं? ये देखिए, एक ही फेस दिख रहा है, तो मीन्स एक ही फेस रहेगा इसका, मतलब ये फॉर्म का फेस ही एक है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं क्लास 1। ठीक है, और ये क्लास को कोई भी सिमेट्री नहीं है। हमने क्योंकि स्टार्टिंग में देखा था जब हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, मतलब देखा था उसके अंदर हम जब क्लासेस देख रहे थे, हमारे पास था 32 क्लासेस और 31 के पास मतलब कहीं ना कहीं कुछ मतलब सिमेट्री थे या फिर उनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए सिमेट्री के एलिमेंट कहीं ना कहीं कुछ हमारे पास थे। बट एक क्लास ऐसा भी था जो कि विदाउट सिमेट्री था, तो वो यही क्लास है पेडियन। ठीक है, तो चलिए फिर इसको प्रोजेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बात आता है आपका उल्फ नेट का और बटर पेपर का। ठीक है, तो उल्फ नेट क्या रहता है, इससे पहले भी हमने देखा था, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ उल्फ नेट क्या है। तो ये देखिए, यही था आपका उल्फ नेट, जो कि इससे पहले भी हमने देखा था। एक्चुअली में जब हम प्रोजेक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट लेके आते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं, तो उल्फ नेट को ही हम यूज करके प्रोजेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। उल्फ नेट को यूज़ करके कैसे, उसके ऊपर हम ये जो आपको बटर पेपर दिख रहा है, अगर मैं उल्फ नेट को साइड करता हूँ तो ये देखिए आपको ये एक बटर पेपर दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो बटर पेपर दिख रहा है इसी के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं, मीन्स इसी के ऊपर लाइन वगैरह हम निकालते हैं। और इसके ऊपर जो हम इससे पहले जो भी हम सर्कल देख रहे थे या फिर प्रोजेक्शन प्लेन का जो भी मतलब सर्कुलर सेक्शन देख रहे थे, तो सर्कुलर सेक्शन क्या था? उल्फ नेट का सर्कुलर सेक्शन था। और वो सर्कुलर सेक्शन को हम फिर उल्फ नेट का जो आउटर पेरीमीटर है उसी से ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उल्फ नेट का आउटर पेरीमीटर से ही हम बटर पेपर पर ड्रॉ करते हैं और उसी के हेल्प से हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मतलब बटर पेपर पर नहीं बनाएंगे, बट जब भी आप प्रोजेक्शन करते हैं अपने एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है, एकेडमिक सेशन मीन्स आप जब भी मतलब अपने प्रैक्टिकल में प्रोजेक्शन को करते हो या फिर प्रोजेक्शन को बनाते हो, तो ऑब्वियसली आपको बटर पेपर में ही अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में फॉर योर एकेडमिक सेशन आपके फैकल्टी बोलते हैं बनाने, और वो मतलब बटर पेपर पे ही हम उसको बनाते हैं एक्चुअली में। बट जब आप बात करते हो कॉन्सेप्ट का, ठीक है, बेसिक्स का, तो हाँ, वहाँ पर अगर आप प्लेन इस तरह के पेपर में भी अगर आप बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं। और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मतलब इसी पेपर पे आपका प्रैक्टिस भी हो जाए तो इट्स एनफ, क्योंकि एंट्रेंस में आपको वो बटर पेपर वगैरह देंगे नहीं, क्योंकि एंट्रेंस में आपको सिर्फ फिगर दिया जाएगा या फिर एक पॉइंट मतलब ग्रुप दिया जाएगा जिसको आपको ड्रॉ करना है, या फिर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब जब हमारा प्रोजेक्शन एंड हो जाएगा हर एक क्रिस्टल सिस्टम का, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी एंट्रेंसेस वगैरह होते हैं रिगार्डिंग योर जियोलॉजी, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग प्रोजेक्शन, हर एक चीज़ हम मतलब देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं बिना लेट करते हुए 1 का प्रोजेक्शन, क्लास 1 का। ठीक है, तो प्रोजेक्शन करने से पहले आपको एक मतलब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्कल डॉटेड रहेगा या फिर मतलब इस तरह का सॉलिड रहेगा, ये डिपेंड करता है कि मिरर प्लेन के ऊपर, किस मिरर प्लेन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन के ऊपर। बट यहाँ पर कहीं भी मिरर प्लेन का जिक्र हुआ है क्या, कहीं पर भी एम है क्या? नहीं, मीन्स यहाँ पर हम जो मतलब आउटर सर्कल लेंगे या फिर जिसी को ही आप बोल रहे हो प्रिमिटिव सर्कल, जो कि उल्फ नेट का आउटर मतलब पेरीमीटर है, तो उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ सॉलिड रखेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर इसको सॉलिड रखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मतलब राउंडर के थ्रू बनाने को कोशिश करेंगे, एक सर्कल लेते हैं। बट ये सर्कल क्या रहेगा, ये सर्कल मस्ट भी आपका रहना चाहिए डैश्ड फॉर्म में, ठीक है, ना कि सॉलिड फॉर्म में। तो चलिए फिर पहले थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो हाँ, सर्कल तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर इसको ड्रॉ करते हैं 1 को। तो बेसिकली एक ही फेस है, तो फेस का ओरिएंटेशन मतलब ये, अगर उसका सेंटर यहाँ पर कहीं भी मतलब एक्सिस का बात नहीं हो रहा है या फिर मिरर प्लेन का बात नहीं हो रहा है मीन्स, तो एक ही फेस है पेडियन का, तो एक ही फेस उसका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेस कहाँ पर है। तो सिर्फ हम एक ही मतलब फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था फेस का सिंबल कुछ मतलब फेस को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्शन प्लेन में, तो एक डॉट से या फिर होलो डॉट से, बट डिपेंड करता है कि उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ सिर्फ एक सॉलिड डॉट से। अगर ये प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे रहेगा तो ऑब्वियसली हम इसको होलो डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट कहाँ किस पोजीशन में रहेगा, क्या ये पर्टिकुलर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर फेस का ओरिएंटेशन के ऊपर। फेस मीन्स जो भी ये हमने देखा था फॉर्म, इसका मतलब ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्रोजेक्शन प्लेन के अंदर ये फेस आएगा। ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन सपोज हम मतलब ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह है, तो यहाँ पर ही वो आएगा। अगर उसका ओरिएंटेशन कहीं डिफरेंट जगह रहता तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट जगह था, क्योंकि ये सब चीज़ चल रहा है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये था क्लास 1 का। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं पेडियन, और उसका इमेज भी हमने देखा। इसके बाद देखते हैं क्लास बार 1 का। ठीक है, इसका क्लास बार 1 का देखेंगे। ठीक है, बार 1 का मतलब बार 1 को ही हम बोलते हैं पिनाकोइड। पिनाकोइड आप सभी को पता होगा अगर आप फॉर्म देखे होंगे। ठीक है, फॉर्म का वीडियो इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कशन किए क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग, जो कि प्लेलिस्ट में ऑब्वियसली पहले से वीडियो अवेलेबल है। तो हाँ, इसको किस तरह हम ड्रॉ करते हैं चलिए फिर ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया, 2 फेस रहेंगे एक दूसरे को, वो एक्जैक्टली पैरेलल रहेंगे बाय मीन्स ऑफ ए, मतलब आपका किसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को। 2 तो फेस रहेंगे। ठीक है, 2 फेस पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह रहेंगे 2 फेस। ठीक है, तो ये 2 फेस रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे बाय मीन्स ऑफ ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री इनके बीच में जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये मतलब मीन्स यहाँ पर 2 फेस रहेंगे, तो इसीलिए हम इसको बार 1 बोल रहे हैं। मीन्स हर 360 डिग्री के बाद एक फेस आएगा, क्योंकि बार 1 है मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 1, तो ऑब्वियसली हर 360 डिग्री के बाद ही और एक फेस आएगा। मीन्स यहाँ पर जो हम बात करें सिमेट्री का, तो हाँ एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ही रहेगा। तो इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं चलिए फिर हम देखते हैं। और यहाँ पर देखिए रोटो इन्वर्सन का बात हो रहा है। मीन्स अगर एक फेस ऊपर है प्रोजेक्शन प्लेन के, तो और एक फेस क्या रहेगा, अगर ये प्रोजेक्शन प्लेन अगर है और ये स्फीयर के अंदर अगर आता है, तो एक फेस अगर ऊपर है तो एक फेस क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये किस तरह रहेगा चलिए फिर इसको देखते हैं। और ये जो स्पीयर का कॉन्सेप्ट या फिर जो भी बटर पेपर के बारे में बताया, उल्फनेट के बारे में, तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ इससे पहले आपने बेसिक वाले वीडियो देख लिए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ को मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करता, नहीं तो वीडियो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहले एक सर्कुलर सेक्शन लेते हैं, या फिर इसी को या प्रिमिटिव सर्कल बोलते हो। तो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन किस तरह रहेगा, सॉलिड या फिर डॉटेड। सॉलिड डॉटेड का कंडीशन कब हम देखते हैं, जब बात होता है हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का। तो यहाँ पर मिरर प्लेन का बात हुआ है क्या, नहीं, मिरर प्लेन है ही नहीं। तो मिरर प्लेन नहीं है मीन्स यहाँ पर ऑब्वियसली वो सॉलिड रहेगा ही नहीं सर्कल। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या लेंगे, डॉटेड। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको इस तरह डैश फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये सर्कल हमारा बन गया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये अगर इसका सेंटर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो 360 डिग्री के बाद एक मतलब सेम फेस नीचे आएगा। अगर यहाँ पर मैं एक फेस देता हूँ, यही फेस 360 डिग्री के बाद 360 मतलब देखिए नोट मतलब अगर इसको आप रोटेट करते हो नॉट 360 डिग्री, उसी के एग्जैक्ट नीचे आएगा। नॉट 360 डिग्री अगर आप देखते हो तो 180 डिग्री पे ही उसके ही नीचे आएगा। ठीक है, मतलब उसी के ही नीचे आएगा। तो उसी के अगर नीचे आएगा वन मतलब देखिए यहाँ से अगर आप काउंट करते हो 90 180 डिग्री में ही उसी के नीचे आ जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक फेस को देंगे, लेकिन ये उसके मतलब एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। तो कुछ इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 1 बार है तो कुछ इस तरह ही उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर सेंटर है तो एक फेस नीचे रहेगा और एक फेस ऊपर रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये फॉर्म में कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आई होप आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के प्रोजेक्शन के ऊपर कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।